Hello students, how are you? I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to continue our problems of chapter 2, right? So let's start with the problem number 2.6. Calculate energy of 1 mole of photons of the radiation whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz, right? हमें क्या करना है? We have to calculate the energy of 1 mole, right? For the 1 mole photon we have to find out the energy, right? And the what is given is here the frequency of that photon is given, which is 5 into 10 to the power 14 hertz, right? So first of all write the given data and what we have to find out. So nu is equal to 5 into 10 to the power 14 hertz. We have to calculate the energy. Now energy for one photon, right? It's a energy for one photon. Energy for one photon. Its formula is E is equal to h nu. So we need that h, which is the Planck constant, and the value of Planck constant is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule into second. So replace that all values. You will get, if you replace that all things, then you have to multiply this term and this term, right? So you will get 33.13. Now here you have to simplify that 10 to the power, right? Here 10 to the power minus 34 and here 10 to the power 14, right? You have to do the addition of that powers because they both are in the multiplication, और जब भी हमारा 10 मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसकी पावर का एडिशन होता है. सो वेन एवर यू डू एडिशन ऑफ माइनस 34 एंड प्लस 14 यू विल गेट माइनस 20. सो यू विल गेट 33.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, राइट? अब उसे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. सो ये जो एक पॉइंट है वी विल टेक अ शिफ्ट टू अ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जाने पे क्या होता है, जितने पॉइंट शिफ्ट हो उतने ऐड होते हैं. सो वी आर शिफ्टिंग 1 पॉइंट, सो वी हैव टू ऐड प्लस 1. सो यू विल गेट 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, राइट? इट्स द एनर्जी फॉर 1 proton and we have to find out the energy for 1 mole of the proton. 1 mole में कितने photons होंगे? तो कोई भी चीज़ हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयन हो, कोई भी हो हमारे पास, फिर फोटोन हो या क्वांटा हो, लेकिन 1 मोल हो तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स, एटम या आयन्स होते हैं वो कितने होते हैं? एवोगेड्रो नंबर जितने. सो इफ वी मल्टीप्लाई दैट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन विद द एवोगेड्रो नंबर वी विल गेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स, राइट? तो जो भी एनर्जी है उसे हमें एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है. Here when you multiply that 3.313 and 6.022 you will get 19.95, right? अब यहाँ पे ये 10 to the power minus 19, 10 to the power 23 किस में है? तो multiplication में है. So we have to add that both term, we have to add that exponent, right? When we add minus 19 plus 23 we will get plus 4, right? Now अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो यू विल गेट 1.995 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल. सही, वो फॉर्म भी सही है. आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसे तो भी कोई बात नहीं. अगर हम एक डिजिट यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होगा, एक पावर कट होगा, तो हमें मिल जाएगा 10 टू द पावर 3. ये 3 हमने क्यों रहने दिया? तो 10 टू द पावर 3 का मीनिंग क्या होता है? किलो. मतलब इस जूल पर मोल को हम किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर सके, उस वजह से हमने क्या किया, यहाँ 10 टू द पावर 3 रहने दिया. और यहाँ -1 करने से 10 टू द पावर 3 आता है. तो -1 कब कर सकते हैं? जब हम राइट हैंड साइड में जाए. तो यहाँ जो पॉइंट था 19 के बाद उसे हमने एक डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ताकि हो गया 199.5 और साथ में यहाँ पे हो गया -1. तो वी विल गेट 10 टू दी वी गेट 10 टू द पावर 3, और उसी 10 टू द पावर 3 को हमने किस में कन्वर्ट किया? किलो जूल में. सो द एनर्जी फॉर 1 मोल प्रोटॉन इज 199.5 किलो जूल पर मोल. आप इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हो,
इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हो और इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हो। ओके, आपका आंसर अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको जो भी दिया हो गया उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो आप किसी भी यूनिट में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूल पर मोल में रखो या किलो जूल पे मोल में रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2.6। नाउ टॉक अबाउट द 2.7। प्रॉब्लम 2.7। A 100-watt bulb emits a monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Right? We have to calculate the number of photons which are emitted per second by the 400 nanometer light. Right? और वो जो हमारी 400 नैनोमीटर के हमारे फोटोन एमिट हो रहे हैं, कब एमिट हो रहे हैं, जब उसे हम 100 वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं। ओके, जो बल्ब है हमारा उसका पावर क्या है, 100 वॉट है, उसमें से लाइट एमिट हो रही है, उस जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ दी गई है 400 नैनोमीटर। तो हमें नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने हैं। ओके, पहले लिख लेते हैं जो भी दिया गया है। पावर ऑफ बल्ब दिया गया है तो पावर इज इक्वल टू 100 वॉट, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट की जगह हमें लिखना हो तो जूल पर सेकेंड। सही है। नाउ लैम्बडा इज गिवन, वेवलेंथ इज गिवन, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। हियर यू हैविंग अ wavelength in nanometer, so you have to convert that into a standard unit which is meter. So 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. So आपको इस नैनोमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो यू विल गेट 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. यू कैन यूज दिस वैल्यू, otherwise I remove that 2 zeros. So if I go left hand side, then we have to add that 2 digits, right? So we will get 4 into 10 to the power minus 7 meter. Okay, now we also needed that Planck constant, which value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule into second, and C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Right, now we having a formula is equal to hc by lambda. हमारे पास v is equal to h न्यू है और न्यू की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, तो सो वी विल गेट ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा. नाउ वैल्यू ऑफ h रिप्लेस देन वैल्यू ऑफ c एंड रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दैट लैम्बडा. इफ यू simplify that 6.626 multiply by 3 and divided by 4, then you will get 4.9695 into, अब यहाँ पे ये जो 10 to the power minus 34 है वो एडिशन में है, इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों का एडिशन करना है. और यहाँ पे जो 10 to the power minus 7 है वो डिवीजन में है, तो उसका क्या करना है, सब्सट्रैक्शन. तो ये माइनस और सब्सट्रैक्शन का माइनस 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 विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, सो वी विल गेट minus 34 plus 8 plus 7, right? So you will get 10 to the power 9 minus 19. So energy of one photon is 4.9695 into 10 to the power minus 19 जूल. सही है. हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, तो जो फोटोन एमिट हो रहे हैं वो, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब 1 फोटोन एमिट होता है. ओके, वी कैन से दैट व्हेन वी प्रोवाइड दिस मच एनर्जी देन 1 फोटोन कैन बी एमिटेड. हम एनर्जी टोटल कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 100 जूल पर सेकेंड जितने. सही है. तो कितने फोटोन एमिट होंगे, सिंपल हमें फाइंड आउट करना है. तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इक्वल टू जो टोटल एनर्जी ई डैश क्या है, टोटल एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी है, 100, और डिवाइडेड बाय ई जो हमारे पास एक फोटोन का एमिट करने के लिए जो एनर्जी आई है वो, तो 100 डिवाइडेड बाय 4.9695 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, राइट. इफ यू डिवाइड दैट टर्म यू विल गेट 20.129, और ये जो माइनस 19 है ऊपर जाएंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस 19, सो यू विल गेट 10 टू द पावर प्लस 19. नाउ यहाँ पे हम 1 डिजिट क्या करना है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो यहाँ पे 1 ऐड होगा, सो यू विल गेट 2 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन पर सेकेंड. मतलब जब हम 100 वॉट जितना जो हमारा बल्ब है वो पर सेकेंड में इतने फोटोन एमिट करेगा, कितने, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 जितने फोटोन पर सेकेंड में एमिट करेगा. ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.7. आप इसी प्रॉब्लम को
एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। ओके, जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन या क्वांटा एमिटेड हो रहे हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट। E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्बडा। कहाँ से आई है, तो एक्चुअली हमारे पास है E इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा। सही है, वो किसके लिए है, 1 फोटोन के लिए। अगर 1 फोटोन के लिए E है तो n फोटोन के लिए कितनी हो जाएगी, NE, और E की वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। सो वी विल गेट E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्बडा। और ये जो E है वो क्या है, टोटल, और वी कैन से दैट प्रोवाइडेड एनर्जी, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, n को सब्जेक्ट करेंगे तो E इंटू लैम्बडा, ए लैम्बडा यहाँ डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और HC चला जाएगा डिवीजन में। अब E क्या है, जो प्रोवाइडेड एनर्जी है, मतलब जो हमने प्रोवाइड की 100 वोल्ट, वो है ओके, इंटू ये लैम्बडा जो गिवन है, H की वैल्यू, C की वैल्यू। इफ यू सिंप्लीफाई दैट यू विल गेट डायरेक्ट द नंबर ऑफ n विच इज 2 इंटू 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन पर सेकेंड। सही है, तो इतने फोटोन हमारे क्या होंगे, एमिट होंगे पर सेकेंड। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट, सॉरी इट्स अ प्रॉब्लम 2.8, right? When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of the sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? ओके, तो हम क्वेश्चन को फिर से स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है और दिया क्या गया है। ओके, अगर आपको एक चीज़ पता चल गई कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, यू विल गेट इजीली द सॉल्यूशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल। ओके, आप किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत सिंपल वे में उसे सिंप्लीफाई कर पाओगे। ओके, ना यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास एक वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर की। सही है, उसे क्या कर रहे हैं हम, तो सोडियम मेटल पे उसे स्ट्राइक करवा रहे हैं कि 300 नैनोमीटर की रेडिएशन को हम सोडियम मेटल के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो हमें पता है कि मेटल के ऊपर रेडिएशन को स्ट्राइक करवाने से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ओके, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। अब हमें क्या करना है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, कि हमने तो दे दी, इसके अकॉर्डिंग जो भी आएगी एनर्जी वो हमने प्रोवाइड कर दी। हमें पता है, हमने बात की थी थियरी में कि जो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है उसके अलावा की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। सही है, हमने थियरी में पढ़ा था E इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी के। सपोज हमने 100 जूल प्रोवाइड की है तो उसमें से 80 थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो बाकी की 20 एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो मिल रही है हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, उसका मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जो भी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी रिक्वायर्ड है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जो फाइंड आउट करना है और जो दिया गया है उससे पहले लिख लेते हैं। हमें वेवलेंथ दी गई है 300 नैनोमीटर, उसे कन्वर्ट कर दिया पहले हमने मीटर में, सो 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। राइट, नाउ यहाँ पे अगर ये टू जीरोज को आप रिमूव करो, यू विल गेट 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। राइट, नाउ H की वैल्यू हमें पता है, इट्स अ कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड जो काइनेटिक एनर्जी दी गई है वो है 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। सही है, अब हमें फाइंड आउट करना है E0 मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और उसी के लिए जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड
वेवलेंथ वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जो गिवन डेटा है उसके ऊपर से पहले क्या मिलेगा हमें, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, क्योंकि हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी किस फॉर्मूला से मिलेगी, तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी गई है लेकिन E हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें E फाइंड आउट करना है तो E कैसे फाइंड आउट होगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, सही है। तो यहाँ पे H की वैल्यू, C की वैल्यू और लैम्बडा की वैल्यू रिप्लेस कर दो। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 3 विल बी कैंसल आउट, सो यू विल गेट 6.626, राइट। और यहाँ पे क्या है तो -34 है, A उसके मल्टीप्लीकेशन में है तो हो जाएगा +8। ये जो -7 है डिवीजन में है, लेकिन जब ऊपर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वो क्या है तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। अब इस फॉर्मूला में उस एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते, तो जो काइनेटिक एनर्जी दी गई है वो हमें जूल पर मोल में दी गई है, जूल पे मोल में दी गई है। मतलब कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इट्स फॉर अ 1 मोल है, इट्स फॉर 1 मोल है, क्योंकि उसका यूनिट क्या है, जूल पर मोल। मतलब 1 मोल जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है। तो जो हमें फाइंड आउट की वो तो 1 फोटोन की है, तो हमें ये 1 फोटोन में से उसे भी क्या करना होगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन फाइंड आउट करनी होगी, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई इंटू एन है। हमें पता है कि एवोगेड्रो नंबर से 1 फोटोन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मोल के लिए हमें मिल जाएगी एनर्जी। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 39.9, और अगर आप यहाँ -19 प्लस 23 करोगे यू विल गेट 4, राइट। अब यहाँ पे 1 डिजिट इस तरफ चले जाते हैं, सो यू विल गेट 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, सही है। अब यहाँ पे क्या है तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये जो हमारी फॉर्मूला है वो आ गई। हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सही है। तो मतलब कि हमें E नॉट फाइंड आउट करना है, तो E नॉट इक्वल टू हो जाएगा E माइनस के, राइट। तो जो ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगी हमारी, E नॉट इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी, राइट। E नॉट को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ओके, नाउ वी ऑलरेडी फाइंड आउट द एनर्जी, right, which is provided for 1 mole is 3.99 into 10⁵, and kinetic energy is given, right, in the equation, right. So replace that all terms, and you can see that here the 10⁵, and here also in second term there is a 10⁵, so you can common it, right, and you can subtract our 3.99 minus 1.68, right. So you will get E naught means threshold energy for 1 mole, okay, threshold energy for 1 mole electron, वो क्या हो जाएगी 2.31 into 10⁵ जूल पर मोल, राइट। मतलब कि ये जो E नॉट फाइंड आउट करना था हो गया, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट ऑल्सो अ लैम्बडा नॉट, ओके, वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द लैम्बडा नॉट। और ये जो लैम्बडा नॉट है इसी तरह की फॉर्मूला से फाइंड आउट होगा, लेकिन वो तो किसके लिए है, 1 फोटोन के लिए होती है। तो ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर जो हमें मिनिमम एनर्जी मिली है उसे 1 मोल में से हमें किसके लिए फाइंड आउट करना होगा, फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 फोटोन, ओके। तो मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी हमें मिली। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी चाहिए होगी, तो जो 1 मोल के लिए है उससे हम क्या करेंगे, एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो E नॉट है वो कितने के लिए है, हमारे 1 मोल के लिए, और 1 मोल में होते हैं एवोगेड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन, सही है। तो 1 के लिए कितने हो जाएंगी, सपोज के 1 मोल का मीनिंग होता है एवोगेड्रो नंबर, उसके लिए है E नॉट जितनी एनर्जी, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो उसके लिए है एनर्जी कितनी, E नॉट जितनी, तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी, तो E नॉट बाई एन जितनी हो जाएगी। तो वही हमने किया है यहाँ पे। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हमने लिख लिया है E नॉट डैश से, ओके। आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो ताकि सिर्फ कंफ्यूजन ना हो,
अगर 2 बार ई नोट लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए ई नोट डैश लिख लिया है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, डिवीजन। तो यहाँ पे यू विल गेट 0.38359 एंड यहाँ पे जो 5 है और 10⁻23 है वो एक दूसरे के डिवीजन में है। मतलब कि ये जब 23 और इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो वी कैन से दैट इट इज 10⁵ माइनस 23, क्योंकि दोनों टर्म डिवीजन में है तो हमें उसका क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा। ओके, सो व्हेन यू डू 5 माइनस 23 यू विल गेट -18, राइट। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने के लिए 1 डिजिट कहाँ जाना है, राइट हैंड साइड। 1 डिजिट राइट हैंड साइड जाने पे वैल्यू का क्या होती है, माइनस होती है। 1 डिजिट गए तो -1 करना है। सो यू विल गेट 3.8359 इंटू 10⁻19 जूल। सही है। इट्स अ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ वी वांट अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, so formula will be E naught dash equal to hc by lambda naught. Here we have to find out the lambda naught, so subtract that lambda naught and rearrange the formula, right, and replace all the value. We know the h and c are constant and we know the value of that Planck constant and velocity of light, and already we find out the E naught dash, right. So replace all the value. You will, if you simplify that term, 6.626 multiply by 3 divided by 3.8359, you will get 5.182. Now here this 10⁻⁻34 and 10⁸ are in the multiplication, so you have to add that both term, and 10⁻19 is in the division, so you have to subtract that -19, that minus and minus of subtraction, this is converted into a plus, so minus will be plus. You will get -7 meter, right. If you go shift this digit right hand side, right, then हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होगा, -2 करना होगा, 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं तो यू विल गेट 518.2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब ये क्यों किया, एक्चुअली यहाँ पे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर हमने ऐसा क्यों किया, तो अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास आएगा -9, और जो -9 मीटर है उसके लिए हम लिख सकते हैं नैनोमीटर। तो हमारा आंसर नैनोमीटर में लिखने के लिए हमने क्या किया, तो 2 डिजिट शिफ्ट हो गए हम। सो वी विल गेट द लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 518.2 नैनोमीटर। ओके, now our next question, problem 2.9, right. वो क्या है, the threshold frequency V naught for a metal is 7 into 10⁴ second inverse. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency V nu is equal to 1 into 10⁻15 second inverse hits the metal. क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी दी गई है न्यू नॉट इक्वल टू 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, एंड हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी दी गई है 1 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स के। इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो है 7 इंटू 10⁻14, राइट। हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब E क्या हो जाएगा, तो ई न्यू इक्वल टू ई नॉट की जगह लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो सब्जेक्ट कर लिया, सो वी विल गेट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट। यहाँ पे आप दोनों टर्म में देख सकते हो कि एच है तो हमने एच को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, सो वी विल गेट न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। यहाँ पे जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है जो हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, तो वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी हमने, एंड जो न्यू है उसकी वैल्यू भी रिप्लेस कर दी और न्यू नॉट की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 10⁻15 है, 10⁻14 है, तो जब तक पावर सेम ना हो तब तक हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करने से पहले इस पावर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 है तो उससे 14 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से 1 घटाना पड़ेगा तो उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं,
तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 10 से डिवाइड भी करेंगे। जो 10 से डिवाइड किया वो यहाँ पे 10⁻14 कर देगा, और उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 × 10 हो जाएगा 10, -7 × 10⁻14। अब यहाँ पे 10⁻14 10⁻14 सेम है, तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। 10 - 7 इट विल बी अ 3 × 10⁻14, राइट। और ये टर्म तो एज अबव रहेगी यहाँ पे, ओके। इफ अब यहाँ पे हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, सो यू विल गेट 19.878। और यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है वो किस में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसके जो एक्सपोनेंट है उसका क्या करना है, हमें एडिशन करना है। सो -34 + 14 यू विल गेट -20, राइट। नाउ उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डिजिट क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने से क्या होता है, 1 ऐड होता है। कितने डिजिट शिफ्ट हुए, 1 डिजिट, तो 1 ऐड करना है, तो -19 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -19। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी 1.987 × 10⁻−19 जूल, ओके। होप यू अंडरस्टैंड और प्रॉब्लम्स, ओके। फिर भी आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।